ठंड में ससुराल की गर्मा गर्म जलेबी। सुबह सुबह का वक्त होता है, ठंड भरा मौसम हो रहा होता है। ऐसे कड़ाके की सर्दी में मीनाक्षी रोशनी किचन में सवेरे सवेरे जलेबी बनाने में जुटी थी। रोशनी बर्तन में काफी सारे मैदे का घोल बना रही है। सुबह सुबह के टाइम सबसे ज्यादा सर्दी लगती है और इतनी ठंड में हमारे ससुराल वालों को गर्मा गर्म जलेबी खानी है। ऊपर से इतनी बर्फ जैसे ठंडे दूध में मैदा घोलने में मेरे तो हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। ऊपर से दूध जमकर बर्फ बन गया है। इतनी देर से मैदे में मिक्स कर रही हूँ लेकिन अभी तक पिघल नहीं रहा। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था देवरानी जी कि फ्रिज में दूध मत लगाओ बल्कि स्लैब पर छोड़ दो। अब तक रात भर में दूध नॉर्मल हो जाता तो अभी तक दूध मैदा मिक्स हो गया होता। थोड़ी देर में सभी नाश्ता करने के लिए भी आ जाएंगे। पता है ना, पापा जी ने स्पेशल आज सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म जलेबियां खाने की फरमाइश की है। चलो फटाफट से मैदा मिक्स करो, तब तक मैं चाशनी बना लेती हूँ। जी ठीक है। वैसे भाभी, कभी कभी नाश्ते में कुछ अलग भी बनना चाहिए। रोज तो सब लोग नाश्ते में पराठे सब्जी खाते हैं, आज कुछ मीठा ही हो जाए, सबके मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इतना कहकर रोशनी मैदे में बड़े कप से ढेर सारा दूध डालती है, नारियल का बुरादा और पिसा हुआ इलायची पाउडर डालकर उसे अच्छी तरीके से मिक्स करती है। तो मीनाक्षी रसोई के स्लैब पर बर्तन में बहुत सारा चीनी निकालकर पानी में फूलने के लिए छोड़ देती है। हो देवरानी जी, अगर मिश्रण तैयार हो गया है तो मैं कढ़ाई चढ़ाऊं? जी भाभी, आप कढ़ाई रख दीजिए, मैंने मिश्रण को अच्छी तरीके से घोल दिया है। वैसे जलेबी आप बनाएंगे कि मैं बना दूं? मुझको तो आपके हाथों की पतली पतली जलेबी खाने ही पसंद है। मुझसे तो जलेबी काफी मोटी मोटी बन जाती है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है जब तुम्हें मम्मी जी ने पहली रसोई में जलेबी बनाने के लिए कहा था तो तुमने बिल्कुल इमरती जैसी जलेबी बनाई थी और उसका तो करहारापन भी खत्म हो गया था। रोशनी की पहली रसोई में बने मोटी जलेबी को याद करते हुए मीनाक्षी हंसने लगती है। कुछ ही देर में दोनों बहुएं गर्मा गर्म लाल लाल जलेबी बनाती हैं। तभी गरम गरम जलेबियों की खुशबू रसोई से सभी के कमरों तक फैल जाती है, जहां पूरा ससुराल मोटी मोटी रजाई ओढ़कर सो रहे थे। ये सवेरे सवेरे गर्मा गर्म जलेबी की महक कहाँ से आ रही है? लगता है आज बाके बिहारी हलवाई ने बड़ी सवेरे सवेरे दुकान खोल दी है। आज तो चाहे शुगर बढ़े या बीपी, मैं तो गर्मा गर्म जलेबी से ही नाश्ता करूंगी। एक तो डेली इन दोनों बहुओं के हाथ की फीकी फीकी चाय पीकर मेरे मुंह की मिठास ही चली गई है। जलेबी की खुशबू लेते हुए कांता कमरे से बाहर आती है। अरे आज ये सूर्य देवता पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल गए? इतनी सवेरे सवेरे रसोई में चहल पहल कैसे हो रखी है? बाकी दिन तो सुबह के 7 से पहले दोनों रजाई छोड़ने को राजी नहीं होती। आज ये लेट सपेट सोकर उठने वाली बहुएं समय से पहले कैसे उठ गई? इतना बोलते हुए कांता रसोई में आती है, जहां मीनाक्षी पतली पतली गरम गरम जलेबी बना रही थी। बगल के दूसरे चूल्हे पर रोशनी गरम गरम जलेबियों को चाशनी में डुबो रही थी। ठंड में गर्मा गर्म जलेबी बनते देखकर कांता खुश हो जाती है। क्या बात है पोता बहू, आज तो तुम दोनों ने सर्दी में रसोई को हलवाई खाना बना दिया है। गर्मा गर्म जलेबी बनाई जा रही है। रोज रोज सर्दी में सूखे से पराठे सूखी सब्जी खाकर मेरे तो मुंह का स्वाद ही चला गया था, लेकिन आज तो मेरी मनपसंद की मीठी मीठी जलेबी बनी है। आज मुझको कोई भी खाने से टोकना मत। ठीक है दादी जी, आज आपको कोई भी जलेबी खाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि हमने आपकी शुगर की परेशानी को ध्यान में रखते हुए अलग से कम चीनी की चाशनी बनाकर उसमें भी जलेबी बनाई है। अरे जब जलेबी खाने में मीठी ही नहीं होगी तो फीकी जलेबी खाने से क्या फायदा? और वैसे भी जब से मुझको शुगर हुआ है डॉक्टर ने चावल आलू सब चीज तो मना कर रखा है, लेकिन फिर भी खाती हूँ। इंसान को थोड़ी थोड़ी सब चीज खानी चाहिए। एकदम से परहेज करना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। जरा सा मीठा खाकर मेरा शुगर नहीं बढ़ने वाला। थोड़ी देर में ससुराल के सभी सदस्य फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं। तभी मीनाक्षी प्लेट में गर्मा गर्म पराठे और रोशनी सब्जी की बाउल लाकर रखती है। रोशनी सभी के आगे रखी प्लेट सीधी करके सब्जी डालने लगती है, जिसे देखकर ससुर हरीश मुंह सड़ाते हुए, बहू, ये तो वही रोज वाला सेम नाश्ता है, जबकि मैंने तुम दोनों को रात में गरम गरम जलेबी बनाने के लिए कहा था। पापा जी, हमने जलेबियां भी बना रखी है, लेकिन पहले आप सब लोग नाश्ता तो खा लीजिए, लास्ट में जलेबियां खा लीजिएगा। पहले खाएंगे तो मुंह मीठा मीठा सा हो जाएगा। पोता बहू, जब जलेबी बना रखी है तो नाश्ता किस लिए बना दिया? जितनी देर तक मैं सूखे से पराठे चबाऊंगी मेरे दांत दुखने लगेंगे और मेरी जलेबियां तब तक ठंडी हो जाएंगी तो खाने का मजा किरकिरा हो जाएगा।
माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जलेबी गरम गरम खाने में स्वाद लगती है। पहले सबको जलेबी परोस दो, नाश्ता बाद में कर लेंगे। जी ठीक है मम्मी जी। इतना कहते हुए मीनाक्षी ठंड में थरथराते हुए रसोई में जाकर जल्दी से गरम गरम भाप निकलती जलेबी खाने की मेज पर लाकर जचा देती है। तभी देखते ही देखते ससुराल वाले गरम गरम जलेबी पर हल्ला बोल देते हैं। दोनों बहू डाइनिंग टेबल पर चल रहे दृश्य को आंखें जमा कर देख रही थी। अरे ये क्या बात हुई गौरव भैया, सारी गरम जलेबी आपने अपनी प्लेट में भर ली, मुझे बस 2 पीस जलेबी दी हैं। अरे भाई तेरे लिए 2 जलेबी ही एनफ है, वैसे भी तू मीठा ज्यादा नहीं खाता। अरे मीठा नहीं खाता इसका मतलब ये थोड़े भैया कि मैं जलेबी नहीं खाता। सर्दियों में तो मुझे गर्मा गर्म जलेबी खाना सबसे ज्यादा पसंद है। वाह भाभी, क्या क्रिस्पी जलेबी बनाई है। टेस्ट करते ही ये मीठी गरम जलेबी मेरे मुंह में घुल गई। कोमल गर्म जलेबी खाते खाते दोनों भाभियों की खूब भर भर कर तारीफ करती है। क्या बात है बहुओं, तुम दोनों ने तो बिल्कुल हलवाई के जैसी पतली पतली करारी जलेबी बनाई है। मेरा तो जलेबी खाकर ही पेट भर गया है। मम्मी जलेबी बहुत ही यम्मी बनी है। कभी कभी तुम ब्रेकफास्ट में ये मीठा नाश्ता भी बना दिया करो। हाँ मम्मी, मुझे भी मीठा वाला नाश्ता खाकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तो आज भर पेट नाश्ता कर लिया। अब तो मुझको ठंड सी लग रही है, मैं आराम करने जा रही हूँ। पूरा ससुराल गर्मा गर्म जलेबी से नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिससे सारे पराठे सब्जी यूं ही बच जाता है। जेठानी जी, हमने बेकार में ही सबके लिए जलेबी के अलावा ब्रेकफास्ट बना दिया। सभी ने जलेबी खाकर पेट भर लिया। सब्जी और पराठे तो किसी ने छुआ भी नहीं। अब ये खाना तो वेस्ट हो जाएगा। अरे वेस्ट क्यों हो जाएगा, इसे फ्रिज में लगा देते हैं। दोपहर में यही सब्जी गर्म करके सबके लिए दोबारा से पराठे सेक कर खिला देंगे। इससे खाना यूज हो जाएगा। अब हमने तो ये सोचकर ही नाश्ता भी बनाया था कि सब लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता भी करेंगे, पर हमें क्या पता था कि सब जलेबियों पर ही टूट पड़ेंगे। हमारे ससुराल वालों को जलेबी खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो देखिए एक भी जलेबी हमारे लिए नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, सभी ने अच्छे से खा लिया बस। अच्छा, मैं ये सब्जी पराठे उठाकर फ्रिज में ले जाकर रख देती हूँ। हाँ, तुम खाना लेकर चलो, मैं ये प्लेट समेट कर लेकर आती हूँ। वैसे भी पूरे डाइनिंग टेबल पर सबने चाशनी बिखरा रखी, इसे साफ नहीं किया तो पूरी खाने की मेज चिपचिप करने लग जाएगी। थोड़ी देर में मीनाक्षी डाइनिंग टेबल साफ सुथरा करके रसोई में आती है, जहाँ ठंड से काफी ज्यादा धुंध सा जमा हुआ था, साथ ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जेठानी जी, आज तो सिंक वाली टूटी में बिल्कुल बर्फ की तरह जमा जमा पानी आ रहा है। मेरा तो बर्तन धोने का बिल्कुल मन सा नहीं कर रहा है। ऊपर से सारे के सारे बर्तन चाशनी से चिपचिप कर रहे हैं। जल्दी बर्तनों पर साबुन भी नहीं चढ़ रहा है। देवरानी जी, आप फटाफट से बर्तन मांजो, मैं खंगालती हूँ। वैसे भी बर्तन धोने के बाद काम ही क्या है, आराम से रजाई में जाकर बैठेंगे। कड़कड़ाती सर्दी में ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने में बेचारी दोनों बहू के हाथ बिल्कुल बर्फ जितने ठंडे हो जाते हैं। भाभी, सर्दी में ससुराल वालों को गर्मा गर्म जलेबी बनाकर खिलाना हमको कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। जलेबी बनाने की वजह से आज के बर्तन ज्यादा होके ठंडे ठंडे पानी में धोने में मेरे तो हाथ लाल पड़ गए। सही कह रही हो तुम देवरानी जी, इसे जल्दी तो हम सबको अपना रोज वाला हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर खिला भी देते हैं और समय से रसोई साफ सुथरा करके 1-2 घंटा आराम करने के लिए भी मिल जाता है। रसोई समेटने के बाद दोनों थरथराते हुए अपने अपने कमरों में रजाई में घुसकर बैठ जाती हैं। बाप रे, आज तो ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोकर मेरे दोनों हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह हो रखे हैं। अभी तो और भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में तो रजाई छोड़कर रसोई में खाना बनाने का बिल्कुल मन सा नहीं करता। ठंड की वजह से रजाई में बैठे हुए भी रोशनी के दांत किटकिटा रहे होते हैं। ऐसे तो ठंड भागने से रही, हीटर चलाकर हाथ सेक लेती हूँ। अब रोशनी जल्दी से कमरे का हीटर चला देती है। कुछ ही देर में उसे कमरे में गर्माहट लगती है और वो सो जाती है। देखते देखते दोपहर भी हो जाती है। तभी कोमल कमरे में आती है। छोटी भाभी, आपको मम्मी बुला रही हैं। अरे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो आकर मैं रजाई में बैठी हूँ। भाभी, आपके थोड़ी देर को 1 घंटा हो चुका है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। कोमल की बात सुनकर रोशनी घबरा कर रजाई में से उठकर बैठ जाती है। इतनी जल्दी 1:30 बज गए, सबको लंच करवाने का टाइम हो गया है। सर्दी के मौसम में तो दिन दोपहर दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। धूप जो मुरझाई सी निकलती है। ना चाहते हुए रोशनी रसोई में आती है, जहाँ मीनाक्षी पहले से आकर खाना गर्म कर रही होती है। रोशनी, मैं फटाफट पराठे सेक रही हूँ, तुम सबको लंच लगा दो। जेठानी जी, मुझे तो सभी को परोस कर खिलाना सबसे बड़ी सिरदर्दी लगती है। अरे हम बहुएं बना कर रख देते हैं तो कम से कम हमारे ससुराल वाले खुद से खाना लेकर खा तो सकते हैं। अरे हमें भी तो सर्दी लगती है।
देवरानी जी, चाहे गर्मी का मौसम चाहे सर्दी का मौसम, खाना पकाना और सबको परोस कर खिलाना बहू को ही पड़ता है। सभी ससुराल वालों को बहुएं आराम करते हुए नहीं बल्कि रसोई में काम करते हुए अच्छी लगती हैं। ऐसा कहते हुए मीनाक्षी की शक्ल उतर जाती है। रोशनी डाइनिंग टेबल पर दोपहर का खाना लगाती है। सिंपल पराठे देखकर कोमल सड़ा सा मुंह बना लेती है। भाभी, आप दोनों से ताजा खाना नहीं बनाया गया? जो सुबह वाला बासी नाश्ता सर्व कर दिया है? पर ननद जी, ये नाश्ता हमने सुबह ही तो बनाया था। आप लोगों ने सुबह जलेबियां खा ली थी तो सुबह का सारा नाश्ता यूं ही बच गया था, पर खाना गर्म करके परोसा है। इतने के बाद सभी खाना खाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके साथ ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे भी एक शाम मीनाक्षी सबके लिए चाय बना रही होती है। हाँ हाँ हाँ, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है चाय में से। ऐसी सर्दी में तो गर्मा गर्म चाय पीकर शरीर में थोड़ी गर्माहट मिलती है। देवरानी जी, तुम चाय पियोगी? भाभी, इस टाइम तो मुझे गर्मा गर्म चाय की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी अभी इतने सारे कपड़े धोकर आ रही हूँ, धोबी घाट जितने कपड़े कर रखे थे। तभी गर्मा गर्म चाय की खुशबू लेते हुए सुजाता हाथ मलते हुए रसोई में आती है। अरे बहुओं, क्या बना रहे हो तुम दोनों? बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। कुछ खास नहीं मम्मी जी, हम सबके लिए शाम वाली चाय बना रही है। अरे बहू, इतनी सुहावनी सर्दी के मौसम में सूखी सूखी चाय पीने में थोड़ी स्वाद आता है। चाय के साथ कुछ खाने के लिए बना लिया करो। ठीक है मम्मी जी, मैं चाय के साथ आलू की गर्मा गर्म कचौरी बना लेती हूँ। अरे बहू, मीठी मीठी चाय के साथ नमकीन कचौड़ियों का भला कोई मैच थोड़ी है, मजा नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर मैं सबके लिए गरम गरम समोसे बना लेती हूँ। अरे बहू, चाय के साथ कचौड़ी समोसा खाकर तो मेरा मन पक चुका है। ऐसा करो, तुम दोनों उस दिन की तरह बढ़िया सी गरम गरम जलेबी बना लो, कुछ मीठा हो जाएगा। सुजाता जैसे ही दोनों को जलेबी बनाने की फरमाइश देती है तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। तभी रोशनी पर मम्मी जी, चाय पर तो नमकीन चीजें अच्छी लगती है, जैसे कि समोसे, कचौड़ी या पकौड़े। जलेबी कौन खाता है? मीठी चाय के साथ जलेबी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अरे बहू, कॉम्बिनेशन बनाकर क्या अचार डालना है? और वैसे भी मीठी मीठी चाय के साथ मीठी मीठी जलेबी होगी तो मिठास मुंह पर चढ़ेगी। अच्छा, तुम जलेबी बना लो। जी मम्मी जी। बेचारी दोनों बहुएं जलेबी बनाने की तैयारियों में लग जाती हैं। जेठानी जी, आप मैदा लगा दीजिए, मैं चाय के गैस के पास खड़ी होकर चाशनी बनाती हूँ। ठीक है, मैं गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ, चाय पकती रहेगी। रोशनी, मैदा मिक्स हो चुका है तो तुम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर रिफाइंड गरम करो। अच्छे से तेल पकने में भी 5 मिनट लगेगा। रोशनी चूल्हे पर कढ़ाई रखती है और जैसे ही कढ़ाई में रिफाइंड डालने के लिए निकालती है तो डिब्बा खाली देखकर, जेठानी जी, इस डिब्बे में तो चुल्लू भर भी रिफाइंड नहीं है, जलेबी कैसे बनेगी? रिफाइंड लाना पड़ेगा रोशनी, जाकर बाहर किसी को भी कह दो। रोशनी बावर्ची खाने से बाहर आती है जहाँ पूरा ससुराल आग सेक रहा था। इस बार तो कसम से भयंकर वाली सर्दी हो रखी है। अंगीठी की आग ना हो तो ठंड में शरीर जम जाते हैं। सही कहा आपने माँ जी, आग ताप कर थोड़ा अच्छा लग रहा है। छोटी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? जलेबी बना लिया? मम्मी जी, रिफाइंड खत्म हो गया, मंगवा दीजिए। कोमल, जा बेटा, किराने की दुकान से जाकर रिफाइंड लिया। मम्मी, ठंड देख रही है बाहर कितनी ज्यादा हो रही है, मुझे अपनी कुल्फी नहीं जमानी बाहर निकल कर। करने से करवाना भारी होता, जब देखो आलसी घोड़ी की तरह रजाई में घुसी रहती है। जा पोता बहू, तू ही ले आ। ना चाहते हुए ठंड में रोशनी को रिफाइंड खरीदने बाहर जाना पड़ता है, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और काफी ज्यादा कोहरा छाया था। हे भगवान, आज की ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कितना ज्यादा फॉग जम रहा है। बेचारी हाथ रगड़ते हुए किराने के स्टोर से रिफाइंड खरीद कर रसोई में आई। देवरानी जी, कहाँ रह गई थी तुम? कढ़ाई गैस पर रखे रखे लाल हो चुकी है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कम से कम गैस बंद करके जाती। ठंड लगने की वजह से रोशनी मीनाक्षी पर भड़क जाती है। जेठानी जी, मुझे क्या पता था कि रिफाइंड लेने के लिए ये लोग मुझे ही भेज देंगे। खुद तो सब सर्दी में रजाई में सील पैक होकर बैठे हुए हैं और हमें हलवाइयों वाली ड्यूटी दे दी है। थोड़ी ही देर में ढेर सारी गर्मा गर्म जलेबी बनाकर अब कप प्लेट में चाय जलेबी निकाल कर दोनों हॉल में आती हैं। मम्मी जी, दादी जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और जलेबी खाइए। हा, कितनी बढ़िया लाल लाल जलेबी बनाई है। जाड़े के मौसम का असली मजा तो गर्मा गर्म जलेबियां खाकर ही आता है। इतना कहते हुए कांता ट्रे में से चाय की कप लेने लगती है। तभी रोशनी, दादी जी, आप ये वाली चाय की कप मत उठाइए, आपकी शुगर फ्री वाली चाय सबसे साइड में रखी हुई है, ये वाली ले लीजिए। अरे तेल लेने गई शुगर, मैं नहीं पी रही है शुगर फ्री चाय, बिल्कुल फीकी फीकी बकी बकी सी लगती है।
पर दादी जी आपको शुगर है, आप चीनी वाली चाय पियेंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा और फिर शुगर फ्री चाय के साथ हमने गर्मा गर्म जलेबी तो बनाई है। पोता बहू तू ज्यादा डॉक्टरी मत झाड़। अरे इतनी बढ़िया चाशनी में जूबी जलेबी के साथ तो चीनी की चाय ही अच्छी लगती है। अरे मैंने गांव का देसी खान पान खा रखा है, तुम्हारी तरह सूखा सूखा शरीर नहीं है। ठंड का मौसम ही तो भर भर कर मीठा खाने के लिए बना होता है। इतना कहते हुए कांता चीनी वाली चाय के कप उठा लेती है और गरम गरम चाय की चुस्की लेते हुए जलेबी खाने लगती है। तभी गरम गरम जलेबी की खुशबू सूंघते सूंघते पड़ोस में रहने वाली रोमा शारदा उनके घर आती हैं। देखा, मैंने कहा था ना रोमा, ये मीठी मीठी मिठाई की महक सुजाता बहन के घर से आ रही है। दो दो बहू वाली होने का असली सुख तो सर्दी में यही ले रही है। क्यों सुजाता बहन, अकेले अकेले गरम गरम जलेबी खा रही हो, हमें नहीं पूछोगी? अरे क्यों नहीं शारदा बहन, आओ तुम भी जलेबी खा लो। और क्या सूखी सूखी जलेबी खिलाओगी सुजाता बहन? चाय के लिए नहीं पूछोगी? अगर एक्स्ट्रा चाय हो तो ले आओ। जी जी आंटी जी, अभी लेकर आती हूँ। झूठी मुस्कुराहट दिखाकर रोशनी मीनाक्षी किचन में आती हैं। कसम से इन दोनों आंटियों ने बिल्कुल कुत्ते जैसी नाक पाई है। जब भी हम अपने घर में कुछ अच्छा बनाते हैं दोनों सूंघते हुए आ जाती हैं और आज तो चाय के टाइम पर ही टपक गई हैं। अपने हिस्से की चाय उनके आगे रखनी पड़ेगी। देवरानी जी क्या कर सकते हैं, अब उन्होंने मुंह खोलकर चाय मांगी है तो मना भी तो नहीं कर सकते। तुम जाकर दोनों को चाय देकर आओ, मैं हम दोनों के लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। रोशनी दोनों को गरम गरम चाय और जलेबी परोसती है। जलेबियां चखते ही पड़ोसन दोनों की तारीफ करती हैं। क्या बात है सुजाता बहन, ऐसे कड़ाके की ठंड में बहुत ही बढ़िया जायकेदार जलेबी बनाई है। अरे सही कहा रोमा, दोनों ने जलेबी बनाने में तो हलवाई भी फेल कर दिया। इतनी पतली पतली जलेबी तो हलवाई भी नहीं बना पाता। और बहू, अब तुम जलेबी बनाओ तो हमारे घर भी भेज देना। जी जी बिल्कुल आंटी जी, ये भी कोई कहने की बात है। हाँ हाँ, जैसे कि हम तो हलवाई लग रही हैं जो कोई भी आकर मुंह फाड़कर जलेबी बनाकर खिलाने की फरमाइश कर देगा और हम बनाएंगे। हाँ। जलेबी खाकर दोनों पड़ोसन चली जाती हैं। थोड़ी देर में घर के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और सभी लोग जलेबी खाते हैं और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सर्दी भरा मौसम देखकर अब हर 2-3 दिनों पर ससुराल वाले गरम गरम जलेबी खाने की फरमाइश करते हैं। एक दिन दोनों बहू फ्री टाइम में रसोई में राशन मसाले के डिब्बों में सामान भर रही होती हैं। जेठानी जी, इस बार की सर्दी के मौसम में तो हमारी रसोई में आटे से ज्यादा तो मैदा इस्तेमाल हुआ है। पिछले साल तो पूरी सर्दी का सीजन 10 किलो मैदे में काम चल गया था, लेकिन इस बार 10 किलो मैदा बड़ी मुश्किल से 15 दिन चला है। देवरानी जी, इस बार की ठंड में हमारे ससुराल की रसोई में जलेबी इतनी भर भर कर बनी भी तो है। वैसे कुछ मसाले और घी और रसोई की चीज खत्म हो रही है। आज चलकर थोड़ी ग्रोसरी की मार्केटिंग कराते हैं, ठंड में बाहर थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। कुछ देर में दोनों किचन का काम खत्म करके हॉल में आती हैं, जहां सास, दादी, सास, ननद तीनों सोफे पर बैठी मूंगफली खाते हुए नाटक देख रही होती हैं। मम्मी जी, कुछ पैसे चाहिए, राशन में बहुत सी चीज खत्म हो गई तो वही लेकर आना है। हाँ हाँ ठीक है, ये लो पैसे, और सुनो राशन में इस बार मैदा, चीनी, नारियल का बुरादा थोड़ा ज्यादा बढ़ा कर लेना। मम्मी जी, इस बार मैदा चीनी इतना ज्यादा किस लिए मंगवा रही है? माजरा क्या है? कहीं फिर से गर्मा गर्म जलेबी न बनवा ले। पहली बार मीनाक्षी के चेहरे पर सर्दी में जलेबी बनाने की बोरियत दिख रही थी, जिसे वो बहाने से छुपाती है। हाँ हाँ मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही थी, हमारी फैमिली में तो इतनी तंदूर की रोटी खास कोई पसंद से खाता नहीं है, तो इतना सारा मैदा लेकर क्या करना है, रखे रखे घुन लग जाएगा। इस पर कांता कड़क आवाज में कहती है, बहू तुम दोनों बिल्कुल गनचक्कर हो क्या? इतने दिनों से जलेबियां बना रही हो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैदा और चीनी किस लिए लाना है? तो क्या फिर से जलेबी बनानी है? पोता बहू, तू तो ऐसे मुंह बना रही है जैसे कि मैंने तुझसे ठंड में 56 भोग बनाने का ऑर्डर दिया है। मुझको जलेबी खाने का मन है। पर दादी जी, ज्यादा जलेबी खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने आपको मीठी चीजों से परहेज करने के लिए बोला है, और आजकल तो आप शुगर की गोलियां भी नहीं खा रही। अरे शुगर को गोली मार, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें भी अगर मैंने अपने मनपसंद की जलेबी नहीं खाई तो फीका खा खा कर ज्यादा जीने का क्या फायदा। धन्य हो दादी माँ, आजकल जलेबी खाने का चस्का तो इनको लगा है। दोनों बेचारी कड़ाके की सर्दी में बाजार के राशन स्टोर पर आकर ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं। जेठानी जी, इतनी ज्यादा सर्दी देखकर तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अभी घर जाकर जलेबी भी बनाना है।
कसम से मैं तो जलेबी बनाकर खाकर पक चुकी हूँ। अरे ठंड में और कितनी सारी मीठी चीज हैं खाने को, जैसे कि गजक, तिलकुट, मगर हमारे चिरकुट ससुराल वालों को तो चाशनी में डूबी हुई जलेबी चाहिए। दोनों सर्दी से कांपते हुए सामान लेकर घर की तरफ बढ़ रही होती हैं, तभी उन्हें रोड साइड पर एक जलेबी का ठेला दिखता है। गर्मा गर्म जलेबी खा लो, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी। रोशनी देखो, ठेले पर गरम गरम जलेबी बिक रही है। आज के लिए जलेबी यहीं से खरीद लेते हैं, घर पर जाकर सिर्फ डिनर बनाना होगा। दोनों सर्दी में जलेबी बनाने से बचने के लिए ठेले पर से जलेबी खरीद कर घर ले आती हैं और कुछ देर में डिनर के साथ जलेबी रखती हैं। वाह, आज भी डिनर में गरम गरम जलेबी बनी है, तब तो मैं जमकर जलेबी खाऊंगा। जलेबी देखकर अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। पहले एक जलेबी चखना तो बनता है। सभी सदस्य अपने आगे रखा डिनर छोड़कर प्लेट में से जलेबी उठाकर जैसे ही खाते हैं तो गौरव माहिर मुंह बना लेते हैं। अरे ये जलेबी ज्यादा देर पहले की बना रखी है क्या? सारी चाशनी मेल्ट हो रही है और जलेबी भी सीली सीली सी लग रही है। ठंडी जलेबी देखकर कांता दोनों बहू पर राशन पानी लेकर शुरू हो जाती है। हाँ दैया, ये जलेबी तो बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडी है। इतनी ठंडी जलेबी खाकर तो मेरे दांत ही सहर गए हैं। और जलेबी भी इतनी मोटी मोटी बना रखी जैसे कि ठेले वाले बनाते हैं। सच बोलो, कहीं तुम दोनों ठेले पर से तो जलेबी खरीद कर नहीं ले आई? कांता दोनों को आंखें जमा जमा कर शक भरी नजर से देखने लगती है, जिससे दोनों की शक्ल भीगी बिल्ली की तरह बन जाती है। बिल्कुल नहीं दादी जी, हमने तो जलेबी रसोई में बनाई है। वो आज ठंड ज्यादा है ना, इसीलिए ठंडी हो गई। चलो कोई बात नहीं, दादी को कल दोबारा से जलेबी बनाकर खिला देना। माहिर बीच में बोलकर किसी तरह बात को संभाल लेता है। आज तो मौत को छूकर टक से निकल गई। उस दिन की ठंडी जलेबी की वजह से अगले दिन दोनों बहू को ठंडी रसोई में दोबारा जलेबी बनानी पड़ती है। लगातार मीठा खाने की वजह से अब सभी के शरीर में नुकसान आने लगता है। ऐसे ही एक दिन कोमल कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी, यार 1 महीने पहले तक तो ये टॉप मुझे बिल्कुल फिट आता था, आज पेट पर आकर फंस गया है, क्या पहनूं? अब तो ये लूज टॉप लास्ट ऑप्शन बच गया है पहनने को। ज्यादा जलेबियां खाने की वजह से कोमल के शरीर में कैलोरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे अब वह अनफिट कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। और जैसे ही लंच ब्रेक में सभी खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोलते हैं तो उसके टिफिन में जलेबियां देखकर दोनों सहेलियां कनिका चारू खिल्ली उड़ाती हैं। गॉड, लंच में जलेबी कौन लेकर आता है? यही खाकर तो तुम ओवर साइज होती जा रही हो। कनिका तू देखना, अभी तो इस बेचारी को एक्सेल कपड़े आ रहे, थोड़े दिनों में इसको डबल एक्सेल साइज के कपड़े लेने पड़ जाएंगे। स्लीप वेल का गद्दा हो जाएगी जलेबी खा खाकर। अपने ओवरवेट को लेकर कोमल को उस दिन अपनी दोनों फ्रेंड के आगे बहुत ही इंसल्ट फील होता है और वो गुस्से में भड़कते हुए घर आती है। भाभी, ये क्या है? लंच में जलेबी कौन देता है? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? अरे मगर कोमल, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बच्चों ने सुबह लंच में जलेबी बनाने के लिए कहा था तो हमने तुम्हारे लिए भी लंच पैक कर दिया। तुम्हें तो जलेबी कितनी पसंद है। भाभी, ये मीठी जलेबी खा खाकर मेरी बॉडी में इतना फैट बढ़ता जा रहा है। भाभी प्लीज मुझे देखकर बताओ क्या मैं वाकई मोटी लग रही हूँ? ऐसा बोलते हुए कोमल रोने लगती है। तभी सुझाता, अरे किसकी मजाल हुई जो मेरी बेटी को मोटा बोला? तूने बोला क्यों नहीं हम खाते पीते घर से हैं? मम्मी जी प्लीज, इस तरह की बातें करके आप कोमल की प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ। कोमल, तुम्हारे शरीर पर मोटापा भर रहा है क्योंकि तुम लगातार कैलोरी वाली चीज खा रही हो, जैसे कि जलेबी, चाय वगैरह। तुम्हें ये चीज अवॉइड करके डाइटिंग करने की जरूरत है। ठीक है भाभी, आज से मीठी चीज बंद, मैं डाइटिंग करूंगी। रोशनी की बात मानकर अब कोमल जलेबी खाना छोड़कर डाइटिंग करती है। मीठे की वजह से अब कांता का शुगर लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है, जिससे पूरा परिवार घबरा कर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब, माँ को एकदम से क्या हो गया? देखिए, मैंने आपको पहले ही समझाया था, इनको शुगर की प्रॉब्लम है। लगता है इन्होंने बीते दिनों में कुछ ज्यादा ही मीठी चीज का सेवन किया है, इसलिए इनका शुगर काफी ज्यादा हो गया है। आप लोग इनकी खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं क्या? इतना बड़ा परिवार है आपका। तभी रोशनी गुस्से में भड़कते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, दादी जी हमारी बात माने तब तो हम इनके खान पीन का ध्यान रखें। हमने इनको मना भी किया था कि जलेबी ज्यादा मत खाइए, फिर भी। देखिए, ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि इन्होंने जलेबी खाई है, लेकिन कोई भी चीज शरीर में जरूरत से ज्यादा खाने पर नुकसान ही करता है, खासकर मीठी चीज तो स्पेशली। और हरीश जी, कल मैंने जो आपका टेस्ट किया था उसमें आपको भी माइनर शुगर आया है। आप भी अपने खान पान पर परहेज कीजिएगा। डॉक्टर के परहेज बताने पर अब हरीश दोनों बहू को जलेबी बनाने के लिए मना कर देता है, जिससे दोनों बहू का काम भी हल्का हो जाता है।